रेडियो उड़ान की सभी अपडेट्स देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। एंड फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Only I can change my life, no one can do it for me। गुड इवनिंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा और ये है शो एक मुलाकात, जिसमें हम आपके लिए कुछ इंस्पायरिंग, कुछ मोटिवेटिंग पर्सनालिटीज को लेकर आते हैं, जिनकी लाइफ के बारे में जानकर आपको इंस्पिरेशन मिलती है, आप अपने एम्स, अपने गोल्स की तरफ बढ़ पाते हैं। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कुछ एम तो होते हैं, पर हमें लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। हमें लगता है कि हमें ये करने के लिए प्रोसीजर नहीं पता। अगर प्रोसीजर पता चल जाए तो शायद हम ट्राई कर लें। तो इस शो में हम यही सारी कोशिशें आपके लिए करते हैं कि आपको आपके गोल्स तक पहुंचा सके, आपको वो प्रोसीजर बता सके, आपको मोटिवेट कर सके, आपको इंस्पायर कर सके, आपको आपके सपने पूरे करने में मदद कर सके। तो आज का शो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम एक नहीं तीन ऐसे चैंपियंस को लेकर आए हैं, तीन पर्सनालिटीज को लेकर आए हैं, जिनके बारे में जानकर आपको इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पैरा एशियन गेम्स 2018 की, जो कि जकार्ता में हुए, जिसमें भारत ने जीते 72 मेडल्स, जिसमें 15 गोल्ड मेडल, 24 सिल्वर मेडल और 33 ब्रॉन्ज मेडल हैं। जी हाँ, इन सभी पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ने भारत का, कम्युनिटी का नाम रोशन किया है और रेडियो उड़ान इन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता है। आज इन्हीं सब में से हम ऐसी 3 पर्सनैलिटीज को मिलवाने यहाँ पर लेकर आए हैं, जिनके बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप पैरा स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो ये शो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों पर्सनैलिटीज जिन्होंने अपनी लाइफ में चैलेंजेस को फेस किया है, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए गौरव हासिल किया है, इन सब ने क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए, इन सब की लाइफ में क्या चैलेंजेस आए, वो सब आप इस शो में जान पाएंगे। साथ साथ ही आपको प्रोसीजर भी जरूर बताएंगे, जिससे आप पैरा स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस शो में हम आपको मिलवाएंगे मिस्टर मोनू, जो कि हरियाणा से है, मिस्टर अवनील, जो कि दिल्ली से है। साथ साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं मिस्टर अंकुर धामा को, जो कि हमारे देश के पहले टोटली ब्लाइंड एथलीट हैं, जिन्हें की अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं मिस्टर मोनू के पास, जो कि हरियाणा से हैं। मोनू जी, रेडियो उड़ान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। मोनू, पहले तो आपको ये मेडल जीतने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो मोनू जी, सबसे पहले हमारे लिसनर्स को बताइए कि आपने ये मेडल कौन कौन सी गेम्स में जीते हैं। मैंने 2018 पैरा एशियन गेम्स जो इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुए थे, उसमें मैंने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल और शॉट पुट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है एथलेटिक्स में। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। मोनू जी, आपने ये गेम्स खेलना कब से शुरू किया? मैं 2017 में जयपुर में आयोजित हुई थी 17वीं सीनियर पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, उसमें मैंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था, वहाँ से स्टार्ट किया मैंने। तो मोनू, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी एकेडमिकल क्वालिफिकेशन के बारे में, आपकी डिसेबिलिटी के बारे में। मैं 2014 में टाइफाइड की वजह से, दिमाग में फीवर होने की वजह से मेरी आंखों में रोशनी चली गई थी। ओह, दैट्स ट्रैजिक। तो मोनू, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। आप उससे पहले क्या करते थे, डिसेबिलिटी से पहले? पहले मैं जर्नल में स्पोर्ट्स करता था, एथलीट होता पहले जर्नल में। उसके बाद मैंने BA फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ मैं, और भिवानी में रहता हूँ। अच्छा, और आपकी फैमिली में कौन कौन है मोनू? मेरे फादर हैं BSF से रिटायरमेंट हैं, और मेरी मदर की बचपन में डेथ हो गई थी, और बड़ा भाई है वो BSF में ऑलरेडी जॉब कर रहा है। आपकी एज क्या है? मैं 24 का, और जो बेरोजगार हूँ अभी। अच्छा, आप अभी जॉब नहीं कर रहे कोई भी? नहीं। मोनू, ऐसा आपकी लाइफ में क्या हुआ जिसकी वजह से आपने पैरा स्पोर्ट्स को ज्वाइन करने के बारे में सोचा? नहीं, मैंने 2017 में नेशनल की ट्रायल हुई, मैंने ट्रायल दिया, जेवलिन थ्रो में एशियन रिकॉर्ड बनाया। मोनू, आपने बताया कि आप अचानक से डिसेबल हो गए टाइफाइड की वजह से, राइट? हाँ जी मैडम। तो आपकी फैमिली को ये एक्सेप्ट करना, अचानक से डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना, ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा शुरू में। बहुत झटका लगा मैडम, बहुत परेशानी थी शुरू में, तो अब तो मोटिवेशन हो गया, आदत हो गई, अब तो हो रहा है। तो स्टार्टिंग में तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े होंगे। हाँ, बहुत चैलेंज आए मैडम, लेकिन उनको स्वीकार किया मैंने। अच्छा, तो आपने जल्दी लाइफ में सारे चैलेंजेस को स्वीकार कर लिया और आप आगे बढ़ गए। हाँ जी मैडम। मोनू, आपको पैरा स्पोर्ट्स के बारे में कहाँ से पता चला?
मेरे कोच हैं जय सिंह कालीरामन जी, उन्होंने बताया कि ट्रायल है, मैं के लिए ट्रायल देने के लिए दाओ आप। मैं सर मेरा मन नहीं कर रहा है, क्या करूं मैं, मेरी जिंदगी खराब हो गई। इसके बाद मेरे कोच ने हौसला दिया, मुझे ट्रायल के लिए भेजा। गुड है ये तो। आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया मोनू? हाँ, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया, मेरे कोच ने सपोर्ट किया, आल तारा पीसीआई ने सपोर्ट किया मुझे। मोनू आज कौन कौन से मिनिस्टर्स से मिलकर आए हैं? मैं भिवानी के डिस्ट्रिक्ट डीसी से मिल के आया हूँ, एसपी से मिल के आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर डीएसओ साहब से मिल के आया हूँ। मोनू आपको कैसा महसूस हो रहा है ये मेडल जीतने के बाद? हाँ, खुशी महसूस हो रही है मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है। जितनी लाइफ बन जाएगी, जॉब मिल जाएगी, हरियाणा सरकार भी अच्छा सहयोग कर रही है। जी बिल्कुल। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने किस तरह के सहयोग का वादा किया है आपसे? अभी तक तो मुझे केंद्र सरकार की तरफ से मिला है, कैश अवार्ड मिला है 30 लाख रुपए का। वाओ, दैट्स ग्रेट। और हरियाणा सरकार की खेल नीति है कि गोल्ड मेडल पे 3 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल पे 1.5 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज मेडल पे 75 लाख रुपए। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो इसके साथ साथ उन लोगों ने कोई जॉब के लिए भी प्रॉमिस किया है कि वो आपको जॉब देंगे? जॉब के लिए मैडम वो खेल नीति है कि गोल्ड मेडल पे फर्स्ट क्लास की नौकरी, सिल्वर मेडल पे सेकंड क्लास की नौकरी और थर्ड मेडल पे थर्ड क्लास की नौकरी। अच्छा, केंद्र सरकार के मैडम। ओके, दैट्स गुड। एटलीस्ट अब आपको एक अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। मोनू, आजकल पैरा स्पोर्ट्स को लेकर काफी जागरूकता हो गई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, तो ज्यादा हो रहा है मैडम, आपको अच्छे ध्यान दे रही है सरकार, बहुत ध्यान दे रही है पैरा वालों से। मोनू, ये गेम्स जो इंडोनेशिया में थे, तो इंडोनेशिया में वहाँ पर इंतजाम कैसे थे? हाँ, बहुत अच्छे थे मैडम वहाँ पे। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी हो वहाँ पे? सुनने मिली वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल था मैडम, बहुत अच्छा। और मोनू, पीसीआई का एटीट्यूड कैसा था? क्या उनकी तरफ से भी आपको अच्छा सहयोग मिला? हाँ, पीसीआई का बहुत मदद मिली मैडम वहाँ पे, बहुत अच्छा पीसीआई का। अच्छा, तो पीसीआई ने आपको बहुत अच्छा सहयोग दिया। मोनू, किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी, कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई प्रॉब्लम वहाँ पर फेस करनी पड़ी हो? कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं मिला। जैसे आप सिलेक्शन के लिए गए या किसी भी स्टेज पर आपको किसी तरह के कोई चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े? नहीं, कोई चैलेंज फेस नहीं किया। मेडल जीतने के बाद इंडिया में आने के बाद भी हरियाणा सरकार का और केंद्र सरकार का सहयोग मिला मैडम। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित किया, स्वागत किया पीएम हाउस पे दिल्ली में। मेडल जीतने के वहाँ से मेडल जीतने के बाद मैडम केंद्र सरकार का अच्छा सहयोग मिला, नरेंद्र मोदी से मिले, पीएम हाउस पे गए तो हमारा स्वागत किया। तो मोदी जी से आपने बात की? हाँ जी, बिल्कुल की मैंने। क्या बोला मोदी जी ने आपको? मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन नाम रोशन किया, आपने 2 मेडल जीते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो उसके बाद आप खेल मंत्री से भी मिले? हाँ, राज्यवर्धन राठौड़ जी से मिले, कैश अवार्ड दिया उन्होंने। अच्छा, उन्होंने खुद आपको कैश अवार्ड दिया। तो मोनू, मोदी जी ने कुछ डिनर विनर भी ऑर्गेनाइज किया था सुना है? हाँ जी मैडम, किया था। तो अच्छे अरेंजमेंट से डिनर अच्छा था? हाँ, अच्छा डिनर था। मोनू को खाने में क्या पसंद है? सभी चेक किया था, सभी जो खाने में होता सभी चेक किया, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा। अच्छा, सब कुछ ट्राई किया। सब अच्छा था। इन जनरल ऐसे आपकी चॉइस क्या है? आपको क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद है? मैंने गुलाब जामुन खाई, पनीर की सब्जी खाई, रोटी। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोनू मेडल जीतने से पहले तुमने क्या खाया था? हमारे लिसनर्स को भी पता चले कि क्या वो ऐसी चीज थी जिसे खाने के बाद तुम मेडल जीत कर आ गए। सब जूस वगैरह, रियल जूस वगैरह लिया था एनर्जी के लिए। अच्छा, तो ये रियल जूस का कमाल है, रियल जूस पीकर इतनी एनर्जी मिल गई। मोनू, वहाँ पर डाइट वगैरह सब अच्छा था? हाँ, वहाँ पे सब अच्छा था मैडम। अच्छा, आपको किसी भी चीज से, पीसीआई से, सिस्टम से, किसी भी इंतजाम से, किसी पर्सन से, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं? बहुत अच्छा सहयोग मिला मैडम, वहाँ पे किसी से कोई शिकायत नहीं है, अच्छी मदद मिली, अच्छे सपोर्ट मिली। तो और कौन कौन से मिनिस्टर से मिलकर आए आप? आज मैं डीसी साहब से मिलने के लिए गया था, डीसी साहब भिवानी से और एसपी साहब भिवानी से और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर से मिलने के लिए गया। ओके, तो आपको वहाँ पर कैसा रिसेप्शन मिला? ऑफिस में जाती अच्छा मिला, ऑफिस में जाती मिलवा दिया, लेट नहीं करना पड़ा। मोनू, आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं? कौन से गोल्स हैं मोनू के? मेरा अगले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप मैडम, उसमें इंडिया के लिए मेरा गोल्ड मेडल जीतना जेवलिन थ्रो में, वर्ल्ड की बेस्ट रैंक की चल रही है मेरी फिलहाल ऑलरेडी। अच्छा, जेवलिन थ्रो की।
ओके ओके, दैट्स रियली गुड। मोनू, बहुत खुशी होती है ये देखकर कि आप देश का, कम्युनिटी का नाम इस तरह से रोशन कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैडम अगले साल वर्ल्ड रिकॉर्ड कर उसको। बिल्कुल मोनू, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हम दुआ करेंगे, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके सारे गोल्स पूरे हो जाएं। मोनू, वो लिसनर्स जो अभी आपको सुन रहे हैं, आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी मैडम। जी हाँ, आपका मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए, जिससे हमारे लिसनर्स को इंस्पिरेशन मिले आगे बढ़ने के लिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि पैरा जो पहले से वो जिंदगी का संघर्ष करके पैरा में आए हैं, जिंदगी को हार के उन्होंने लाइफ को चुना है, उनका सहयोग करें, उनकी मदद करें, उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। जी मोनू, आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जो बहुत टची हो, बहुत इमोशनल हो, आपको बहुत याद आता हो, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मैडम, बचपन में मेरी माता का निधन हो गया था, उसके बाद मैं बहुत तकलीफ में था, लगता था उस टाइम मुझे कोई बताने वाला नहीं था। फिर मुझे कोच मिला, मेरे कोच चाची जी, उन्होंने कहा बेटा आप मेरे पास आओ, प्रैक्टिस करो, मैं आपको अच्छा खिलाड़ी बना दूंगा। फिर 2014 में आपकी पसंद चली गई थी, इसके बाद बहुत तकलीफ हुई, जिंदगी में संघर्ष किया। जी, और मोनू, वो मोमेंट जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा खुशी का हो? हाँ, बहुत खुशी है, मैं सिंगिंग में मेडल जीता, बहुत खुशी है। जी मोनू, अगर आपको कभी चांस मिले एचआरडी मिनिस्ट्री में जाने का या फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में जाने का, तो आप क्या चूज करेंगे? अभी तो मैडम मैं जॉब के लिए तो अप्लाई कर रहा हूँ कि मुझे कोच वगैरह स्पोर्ट्स में नौकरी दी जाए। जी, अगर आपको कभी मौका मिलता है किसी मिनिस्ट्री में जाने का, सिस्टम में कुछ चेंजेस लाने का, कुछ चीजों को बदलने का, तो आप क्या बदलना चाहेंगे? कौन सी मिनिस्ट्री में जाना चाहेंगे? मैं स्पोर्ट्स को ही करूँगा। अच्छा, आप स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में जाना चाहेंगे। तो मोनू, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किस तरह के चेंजेस की जरूरत है? अगर आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनते हैं तो आप किस तरह के चेंजेस सिस्टम में लाना चाहेंगे? पैरा के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो, उनको कोई तकलीफ ना, व्हील चेयर हो या ब्लाइंड हो गया, उनको कोई तकलीफ ना हो, ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो, उनको कोई परेशानी ना हो उठानी पड़े उनको। मोनू, ये तो जनरल बात हुई ना। अगर कोई स्पेशल चीज, कोई स्पेशल चेंज जो आप इस सिस्टम में चाहते हो, कोई आप स्पेशल सुविधा जो सबको प्रोवाइड करवाना चाहते हो, कि अगर आपको पावर्स मिलेंगी तो आप क्या स्पेशल चेंजेस करना चाहोगे? कहीं पे रैंप नहीं है स्टेडियम में जाने के लिए, ब्लाइंड ऑपरेशन आती है मैडम, कहीं पे सेंटर नहीं है, कहीं पे कोच नहीं है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनते हैं तो आप जहाँ पर रैम्प्स नहीं है वहाँ पर रैम्प्स बनवाएंगे, सभी पैरा स्पोर्ट्स पर्संस को कोचेस प्रोवाइड करवाएंगे ताकि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और आगे जाकर फ्यूचर में और अच्छा परफॉर्म कर सकें। जी मैडम। जी, और कोई स्पेशल घटना मोनू, कोई भी स्पेशल चीज, कोई भी स्पेशल बात जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहते हो यहाँ पर? सेहत यही मैडम कि खुद पे विश्वास रखो, मेहनत करो, हौसला रखो, कॉन्फिडेंस रखो। जी बिल्कुल। आपके साथ जकार्ता आपके फादर गए थे? मेरे कोच गए थे मैडम। अच्छा, आपके कोच गए थे। तो चलिए मोनू, आपके साथ बात करके हमें बहुत मजा आया। आई एम श्योर कि हमारे लिसनर्स को भी बहुत मजा आया होगा, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और हमारे लिसनर्स और हमारी तरफ से मोनू आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। उम्मीद करते हैं कि आप फ्यूचर में और भी अच्छा करेंगे, हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाएंगे और हमें एक बार फिर से मौका देंगे इंटरव्यू लेने का। थैंक यू मोनू, हमें अपना कीमती समय देने के लिए, शो का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थे मिस्टर मोनू जो कि हरियाणा से हैं, जिन्होंने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल और शॉटपुट में ब्रॉन्ज मेडल जीता 2018 एशियन पैरा गेम्स में, जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में हुए। जी हाँ, इन गेम्स में इंडिया ने बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। हम लगातार आपके लिए रेडियो उड़ान पर इस शो एक मुलाकात में ऐसी पर्सनालिटीज को लाते रहे हैं जिनसे बात करके आपको इंस्पिरेशन मिलती रहे। जी हाँ, तो अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, पर आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि लौटकर यहीं वापस आना है। सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम पैरा एशियन गेम्स 2018 से एक और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, एक और चैंपियन को इस शो में लेकर आए हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान। दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार।
आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। Building trust, constructing optimism since Second World War. National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है एक मुलाकात, जिसमें हम हमेशा आपके लिए कुछ इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज को लेकर आते हैं, जिनके बारे में जानकर आपको इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। जी हाँ, अभी हमने बात की हरियाणा से मिस्टर मोनू से, जिन्होंने 2 मेडल्स जीते हैं। और जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया, एक और पैरा एशियन गेम्स 2018 के चैंपियन को हम आज इस शो में आपसे मिलवाने लेकर आए हैं। जी हाँ, हमारे साथ है मिस्टर अवनील, जो कि एक एथलीट हैं, दिल्ली से हैं। अवनील, रेडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। अवनील, सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स को कुछ अपने बारे में बताइए, अपनी फैमिली के बारे में। मैम वैसे तो मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, लेकिन खेलता दिल्ली से और मतलब मिडिल क्लास एक फैमिली से हूँ। और स्कूल टाइम से मतलब मैं स्पोर्ट्स करने लग गया था, तो वहीं स्पोर्ट्स में अच्छा था। ओके अवनील, हमारे लिसनर्स जानना चाहेंगे कि आपको कौन सी डिसेबिलिटी है। मैं लो विजन पार्शियल ब्लाइंड हूँ। ओके, तो आप पार्शियल ब्लाइंड हो। आपने स्कूल टाइम से ही खेलना शुरू कर दिया था। यस मैम। अवनील, आपका पैरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? मेरा इंटरेस्ट है, मैं मतलब स्कूल में 8th-9th क्लास में था, तो देहरादून में मतलब मैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप से पढ़ा हूँ, NIVS से। तो वहाँ पे मैं 8th-9th क्लास में था, तो उस टाइम पे स्कूल से बच्चे नेशनल खेलने जाते थे, तो ऐसे ही 11th में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद से मैं प्रैक्टिस करने लग गया, और उसके बाद से पहले मैं वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप खेल गया, इंटरनेशनल टूर्नामेंट, वहाँ पे मेरे 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज थे। तो वहीं से फिर मुझे और अच्छा हुई, तो उसके बाद से मैं प्रैक्टिस रेगुलर दिल्ली में आके रेगुलर प्रैक्टिस करने लगा। वाओ, दैट्स ग्रेट। अवनील, तुम्हारी इन सब अचीवमेंट्स के लिए तुम्हें बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। पूरा देश, पूरी डिसेबिलिटी कम्युनिटी तुम्हारे जैसे लोगों पर प्राउड फील करती है। थैंक यू। अवनील, पैरा स्पोर्ट्स में अभी तक का तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब किसी तरह का कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन, कभी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो? नहीं, अभी तक तो मुझे कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जिनके अंदर मैं कोच प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे सतपाल को साहब हैं, तो उनके कारण मुझे आज से कोई डिफिकल्टी महसूस हुई नहीं, क्योंकि सारे दिक्कतें वही संभाल लेते थे। बस हमने तो बस यही बोलते थे, ग्राउंड सुबह शाम आना है, तो वही सुबह शाम ही ग्राउंड आते थे बस, और कोई डिफिकल्टी तो हुई नहीं। और PCI के साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? PCI के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है अभी तक तो। अच्छा, तुम्हें किसी से कोई शिकायत नहीं? अवनील, पहले भी हमारे शो में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन्स आए हैं और उन्होंने काफी कुछ बताया है PCI के बारे में, कि काफी प्रॉब्लम्स हैं, काफी डिस्क्रिमिनेशन है, काफी चीजों पर इग्नोरेंस है, पर तुम्हें कभी भी कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी? नहीं, मुझे तो पर्सनली रूप से मुझे तो आज तक कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं हुई, क्योंकि मेरा इतना काम ही नहीं पड़ा, काम पड़ता था तो वो हो जाता था, इजीली हो जाता था, मतलब सारे काम किसी ऐसे। जकार्ता में इंतजाम कैसे थे? जकार्ता में तो एशियन गेम में हमारे लिए अच्छे इंतजाम थे, रहने के और आने जाने का भी अच्छा था, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें अकोमोडेशन मिला था फ्लाइट से, तो वहाँ पे तो सब अच्छा था। डाइट वगैरह सब अच्छा मिला? हाँ, वहाँ पे तो एशियन गेम विलेज था, तो उसमें इंडोनेशियन गवर्नमेंट का ही सब कुछ होता है, तो उसमें तो डाइट अच्छी होती है एशियन गेम विलेज में, विलेज है तो। अब ये किस तरह की फैसिलिटीज थी? मतलब अगर इंडिया से कंपेयर करो तो वहाँ पर फैसिलिटीज कितनी बेटर थी, या फिर कोई प्रॉब्लम्स हुई? वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फैसिलिटीज कितनी बेटर थी?
बेटर तो मैम इंडिया के हिसाब से वहाँ पे, इंडिया जैसी कंट्री है तो बेटर तो क्या बराबर ही था पूरा, क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिबल पूरा था हम लोग के लिए। और जहाँ हम रुके थे वहाँ ब्रेल में भी लिखा था और टेक्सटाइल थी, तो इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं। और बाकी वहाँ पे वॉलंटियर हेल्प बहुत ज़्यादा मिल जा रही थी, तो इस कारण से वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, और वो काफ़ी अच्छा था हमारा। अच्छा, इंतजाम भी काफी अच्छे थे और एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम कह रहे हो कि सब कुछ बहुत अच्छा था। यस मैम। तुम्हारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है अवनील? मैं ग्रेजुएट हूँ मैम। ओके, और अब आगे क्या करने के इरादे हैं? आगे मेरा कोई प्लान नहीं है, अभी मैं ESIC में जॉब कर रहा हूँ एज अ क्लर्क। अच्छा, तो आपको जॉब मिल चुकी है? मुझे 2016 में स्पोर्ट्स कोटे से जॉब मिली है। ओके, दैट्स गुड। यस मैम। तो अब आगे अवनील के क्या प्लान है स्पोर्ट्स में और क्या अचीव करना है? क्या एम है अभी तुम्हारा? अभी आगे ओलंपिक अपना टारगेट है 2020 टोक्यो। उसके लिए प्रैक्टिस शुरू कर दी है? उसके लिए प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दी है मैंने। अवनील, कैसा रिसेप्शन मिला दिल्ली में आके आपको? दिल्ली में आके रिसेप्शन अच्छा मिला मुझे, तो दोस्त लोग आए थे एयरपोर्ट पे रिसीव करने, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी आए थे और कुछ PCI से भी थे, तो अच्छा मिला। फिर वहीं से हमें मतलब अशोका होटल ले गए, तो वहाँ पे अच्छा प्रोग्राम रहा। मोदी जी से बात हुई? हाँ, उसके बाद फिर मोदी जी से नेक्स्ट डे मोदी जी से बात हुई। फिर इवनिंग में फिर राजवंद्र सिंह स्पोर्ट्स मिनिस्टर से अपनी मतलब उन्होंने हमें उनसे बातचीत हुई, तो अच्छा रहा सर। ओके, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बेस्ट विशेस दी और यही कि पर्सनली सबके नाम से ट्वीट किया मोदी जी ने। तो अच्छा, और मोदी जी ने कुछ आपको पर्सनल कहा, कुछ स्पेशल, कोई स्पेशल रिमार्क्स, कोई आपको कुछ कमेंट्स? नहीं, स्पेशल तो कुछ ऐसा कहा नहीं कि आगे गवर्नमेंट और अच्छी पॉलिसी लाएगी तो सोचता है कि हमारे टाइम पे ही आ जाए। सुना है डिनर ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने? डिनर भी था और मोदी जी के यहाँ टी का था और अशोका होटल में डिनर था। ओके, और कोई प्रॉमिसेस उन्होंने किए हो आगे जॉब वगैरह देने के लिए? एम्प्लॉयमेंट का तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक एम्प्लॉयमेंट का तो कुछ कहा ही नहीं है, तो इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना, अभी आज तक ऐसा कुछ आया है एम्प्लॉयमेंट का। अच्छा, तो ये तो है सेंटर की बात। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी कुछ प्रॉमिसेस किए हैं? कोई रिवॉर्ड देने वाले हैं वो लोग तुम्हें? हाँ, दिल्ली से पॉलिसी है, उसके थ्रू मुझे 50 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। और बाकी जॉब का केजरीवाल सर से भी हम मिलने गए थे, तो उनसे भी बात हुई है, तो उन्होंने जॉब का प्रावधान के लिए कहा है कि हम इसी सत्र में आपके लिए पास करवाएंगे जॉब का भी। ओके, दिल्ली गवर्नमेंट ने जॉब की बात की है, पर आप तो अभी करंटली जॉब कर रहे हैं? यस मैम। ओके, बाकी लोगों के लिए जिनके पास जॉब्स नहीं है? यस मैम, बाकी लोगों के लिए मेरे लिए भी फायदा ही है, अगर क्योंकि इसमें अच्छी जॉब मिलेगी तो मैं ले सकता हूँ। जी बिल्कुल। तो ये अच्छा अवनील, हमारे लिसनर्स जानना चाहते हैं, अगर आप प्रोसीजर बता दें कि पैरा स्पोर्ट्स में ज्वाइन करने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, तो हमारे लिसनर्स को भी आगे जाने में काफी आसानी हो पाएगी। प्रोसेस कुछ नहीं है, अगर आप डिसेबल्ड हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, या जिस स्टेट से आप खेलते हैं उस स्टेट का स्टेट मीट होती है, स्टेट मीट में आप अच्छा प्रदर्शन कीजिए, फिर नेशनल में जाइए, नेशनल से फिर आगे की कहानी स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। अवनील, आपको जैसा रिसेप्शन मिला, जो प्राइज मनी मिली, जो फैसिलिटीज मिली, आप सबसे सेटिस्फाइड हैं या आपको लगता है कि कुछ और होना चाहिए था, प्राइज मनी कम है जितना आप डिजर्व करते हैं उससे? नहीं, प्राइज मनी से सेटिस्फाइड हो, क्योंकि जो एबल बॉडी को मिलती है वही हमें पैरा एथलीटों को भी मिली है, और ये 2014 से ही मिल रही है, मतलब दोनों को बराबर, तो इन सब चीजों से सेटिस्फाइड है। बस एक ये है कि स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी भी अच्छी है, उनका भी पैसा अच्छा है, तो एक जॉब का औरों के लिए हो जाए तो उससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जी, अगर इस सबके साथ जॉब और मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी और मिल जाए, तो आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएंगे। अवनील, अगर आपको कोई मौका मिले, एक बड़ी पोजीशन मिले, मिनिस्ट्री मिले, जिसमें आपको चीजों को बदलने का मौका मिले, तो आप क्या बदलना चाहेंगे? इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अभी वो जब बाद में होगा तब की तभी देख। अच्छा, आपको लगता है कि सिस्टम में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ भी बदलने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है? नहीं, बदलने की जरूरत है भी और नहीं भी, हम दोनों ही है। फिर भी अगर आपको मौका मिले, या फिर अगर चलिए मौका छोड़िए, ऐसे ही इन जनरल अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या बदलने की सबसे ज्यादा जरूरत है सिस्टम में? जैसे हम पहले तो एक्सेसिबल, हर जगह एक्सेसिबल होनी चाहिए, ग्राउंड भी हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं होते, मतलब कहीं भी आप चाहेंगे तो। अच्छा, आप एक्सेसिबिलिटी के ऊपर काम करना चाहते हैं? यस मैम।
जिससे कि चलो लो विजन ब्लाइंड तो मैं अपना काम कर लेता है, उसके लिए कोई इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टोटली ब्लाइंड है उसे बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, और व्हील चेयर वालों को भी साथ में बहुत दिक्कत आती है। तो ये अच्छा, तो आपको लगता है कि रैम्स की भी कहीं कहीं कमी है, तो रैम्स भी बनवाने चाहिए। अमीन, अगर हम एक्सेसिबिलिटी के दूसरे पॉइंट पर बात करें तो लोगों का एटीट्यूड किस तरह का है? लोगों का एटीट्यूड तो अच्छा था। ओके, तो लोगों के एटीट्यूड से आपको कहीं भी कोई शिकायत नहीं। अवनील की फेवरेट डिश क्या है? मेरी कोई फेवरेट डिश नहीं है। ओके, तो आपको सब कुछ खाना पसंद है? यस मैम। अवनील वेजिटेरियन है? नॉन वेज। अच्छा, नॉन वेजिटेरियन। अवनील के और क्या क्या शौक हैं? मेरा गेम खेलना बहुत शौक है, सबसे बड़ा तो। अच्छा, आपको गेम्स खेलना सबसे ज्यादा पसंद है। अवनील के फेवरेट एथलीट कौन है जिन्होंने अवनील को इंस्पायर किया है? हुसैन बोल्ट है मेरा फेवरेट एथलीट। और रोल मॉडल? रोल मॉडल भी हुसैन बोल्ट ही है मैम, क्योंकि मैं उन्हें ज्यादा फॉलो करता हूँ। ओके, क्योंकि उनकी हर एक वीडियो मैंने आज तक देखी है, हर एक रेस मैंने लाइव देखी है। अब तो उन्होंने संन्यास ले लिया जाए, लेकिन मैंने उनकी सारी रेसें देखी। अवनील, तुम्हारी फैमिली ने अभी तक तुम्हें कितना अच्छा सपोर्ट दिया है? मुझे फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मतलब एक ब्लाइंड होने के बावजूद भी घर वालों ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि मैं ब्लाइंड, तो इसी से, और उन्होंने मुझे खुली आजादी दी कि आप तुम्हें जो अपनी लाइफ में करना है करो, हम तुम्हारे साथ है। तो इस कारण से आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अवनील की लाइफ का अभी तक का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा रहा है? एशियन गेम ब्रॉन्ज मेडल। ओके, और टची मोमेंट? यस। कोई टची मोमेंट आपकी लाइफ का अवनील जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहें? नहीं मैम, वो तो अच्छा, चलो अवनील, ये तो बात रही स्पोर्ट्स की। अकेडमी में कभी तुम्हें कॉलेज में, स्कूल में कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े? नहीं मैम, मैं एकेडमिक्स में इतना अच्छा नहीं रहा, बस एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ जो अपनी क्लास में टॉप 10 में आ जाता था बस। बाकी और मैंने एकेडमिक्स में कुछ नहीं किया। अवनील, टॉप 10 एवरेज नहीं होता, अबव एवरेज होता है। तो जितना आ जाता था वही बहुत था। क्योंकि मैंने कभी फर्स्ट आने की सोची नहीं और लास्ट आने की भी नहीं सोची। अच्छा, हमेशा क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में ही, जब से मैं स्पोर्ट्स में चला गया तो स्पोर्ट्स में ही मेरा इतना रुझान हो गया था कि और ज्यादा चीजें करने का मन ही नहीं करता। तो वैसे तो मैंने मैम स्पोर्ट्स में क्रिकेट में भी नेशनल खेला है, फुटबॉल में नेशनल खेला है, ब्लाइंड में, चेस में भी खेला है। ओके, सारी चीजें मैं खेला है जितनी ब्लाइंड में होती, कबड्डी भी खेली। अच्छा, तो अवनील एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। कह सकते हैं हम, ठीक। That's good. अवनील, हमारे लिसनर्स को, यूथ को, उन लोगों को जो कि पैरा स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, उनको अगर आपको कोई मैसेज देना हो तो क्या मैसेज देंगे? मैसेज में मैं यही दूंगा कि हमेशा यही सोच के चलो कि तुम एक अच्छा कर सकते हो और अच्छा करोगे। बिल्कुल, क्योंकि मैंने इस चीज को बहुत फॉलो किया है। क्योंकि मैं अपना मैं 100-200 में मैं 4th हो गया दोनों में फाइनल में, क्योंकि मैं एशियन रैंकिंग 2 और 3 चल रहा था दोनों में। उसके बाद से मैं एकदम टूट गया था जकार्ता में ये भी। तो उसके बाद 400 बचा था, तो उसके लिए बस मैंने यही सोचा जो होगा अच्छा होगा और आगे अच्छा ही होगा। तो यही सोच के रेस भागा था, तो ब्रॉन्ज मेडल आ गया। जी बिल्कुल, अगर आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास हो, अगर आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस हो, कोई भी काम आप कॉन्फिडेंस के साथ करें तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। यस मैम। अवनील, हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक बार फिर अवनील, आपकी अचीवमेंट्स के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। उम्मीद करते हैं कि आप लाइफ में और भी अच्छा करेंगे, गोल्ड मेडल जीतेंगे और एक बार फिर हमें मौका देंगे आपका इंटरव्यू लेने का। थैंक यू मैम, बिल्कुल देंगे। चलिए, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, आज प्रोग्राम एक मुलाकात में आपको हमने मिलवाया मिस्टर मोनू से, जो कि हरियाणा से हैं, और मिस्टर अवनील जो कि दिल्ली से हैं। दोनों ने ही हमारे देश का, कम्युनिटी का नाम दुनिया में रोशन किया है। दोनों ने हमारे देश के लिए गौरव हासिल किया है। जी हाँ, इसी तरह आप भी हमारे देश के लिए गौरव हासिल कर सकते हैं। आप भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बस जरूरत है अपने ऊपर विश्वास की, जरूरत है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की, जरूरत है थोड़ी सी नॉलेज की, थोड़ी सी मोटिवेशन की, जरूरत है थोड़ी सी अवेयरनेस की। जी हाँ, और इस शो एक मुलाकात के थ्रू हम आपको ऐसी ही पर्सनालिटी से मिलाते रहे हैं जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग रही है।
और आपको फिलहाल कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इस सीरीज में जुड़ गई है एक और कड़ी। और इस छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे मिस्टर अंकुर धामा से, जो कि दिल्ली से हैं। पहले ब्लाइंड एथलीट हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। तो बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ, सुनते रहिए शो एक मुलाकात। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मिलवाएंगे हम आपको एक और इंस्पायरिंग, एक और मोटिवेटिंग पर्सनालिटी से। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग। मैं आनंद आचलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का मानद सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ। नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info आप कॉल कर सकते हैं 022-6683-8637। My name is Ajit Wadekar, the former captain of the Indian team. Hi there, this is Vidya Naik, former women's cricketer and also social worker. मैं उमेश कुलकर्णी, former Indian test cricketer. And आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, a flight of life. चलिए, तो आज हमने आपको दो एथलीट से मिलाया है और आज आपको हम एक और ऐसे नए शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिनको आप पहले भी प्रोग्राम एक मुलाकात में सुन रहे हैं। इन्होंने हमारी कम्युनिटी, हमारे देश का नाम रोशन किया और इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला। अर्जुन अवार्ड मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अंकुर धामा हमारे साथ है। अंकुर, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद सर। और आप बैंक में भी प्रोबेशनर ऑफिसर लग गए हैं, उसकी भी बहुत बहुत मुबारकबाद। लास्ट टाइम जब हमने इंटरव्यू की थी तो तब आप जॉब ढूंढ रहे थे, तो अब आपको अवार्ड भी मिल गया है, जॉब भी मिल गया है, तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे को मतलब अभी अवार्ड भी मिला रिसेंटली September 25 को। और ये भी जानकर काफी अच्छा लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे वर्क को रिकॉग्नाइज किया, उसको मान्यता प्रदान की। इससे हमारे ब्लाइंड कम्युनिटी में इससे पहले किसी भी 100% ब्लाइंड एथलीट को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया, तो इससे काफी ये गौरव का विषय है हमारे सभी के लिए कि एक ब्लाइंड एथलीट अब एक फर्स्ट अर्जुन अवार्ड बना। मैं बहुत खुश हूँ। आपने हिस्ट्री को क्रिएट कर दिया और लोग आपको याद करेंगे लंबे समय तक। तो अब कैसे आप देखते हैं आगे, अगला टारगेट क्या है? सर, मेरा अगला टारगेट अभी नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप है और सबसे मेरा जो टॉप मोस्ट कॉम्पिटिशन है वो टोक्यो 2020। मैं उसके लिए 100% अपना दे रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि उसमें इंडिया को मेडल दिलाऊं। अंकुर, आप दिल्ली से हैं और आप थोड़ा सा अपने बारे में जो नए लिसनर्स हैं उनको बताएं और एक बार अपनी अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताएं जिसके कारण आपको अर्जुन अवार्ड मिला, जिसके कारण आप पहले टोटली ब्लाइंड एथलीट बने जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सर, वैसे मूल निवासी जो मैं हूँ उत्तर प्रदेश बागपत का रहने वाला हूँ। रिसेंटली मैं हरियाणा में मेरा रेजिडेंस है, पर लेकिन मेरा जितना भी मेरी जो कर्म भूमि है वो दिल्ली से जुड़ी है। तो सबसे पहले 2002 में मैंने JPM सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड, जो कि अंडर द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के चलता है, वहाँ पे स्टडीज करना शुरू किया। 2013 तक मैंने वहाँ पर अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया। आफ्टर दैट मैंने सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हिस्ट्री ऑनर्स में। तो ऐसा तो मेरा एजुकेशन का दौर रहा, लेकिन साथ ही साथ मैं 2006 से एथलेटिक्स फुटबॉल को खेलता रहा हूँ। और एथलेटिक्स में मैंने सबसे पहले इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भाग लिया था 2009 में,
जहां मैंने वर्ल्ड यूथ स्टूडेंट चैंपियनशिप खेली और 400 व 800 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। 2012 में मैंने ओपन मलेशियन चैंपियनशिप में एशियन रिकॉर्ड ब्रेक किया 800 मीटर में 2 मिनट 10 सेकंड के साथ। उसके बाद 2014 पैरा एशियन गेम इंचियोन जो कि कोरिया में हुए, जहां मुझे 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले 800, 1500 व 5000 मीटर की रेस में। तब से उसके बाद 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 2016 में मैं फर्स्ट इंडियन बना जिसे ओलंपिक्स में भाग लेने का मौका मिला, एक ब्लाइंड एथलीट। उसके बाद ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। जो जहाँ तक अर्जुन अवार्ड मिलने की जो चीज है वो उसमें एक तो लास्ट 4 ईयर की जो हमारी प्रतियोगिताओं में हमारी अचीवमेंट्स होती हैं वो मुख्य होती हैं। तो मेरे को 2014 एशियन गेम्स, 2015 वर्ल्ड गेम्स, 2017 ग्रांड प्री, 2018 पुनः दुबई ग्रांड प्री, इन सब में मेडल जीतने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया और अर्जुन अवार्ड के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया। तो ये बताएं अंकुर, जब आप पहले जॉब नहीं करते थे और अब जॉब करते हैं तो क्या फर्क आया? क्या आपके बैंक वाले कोऑपरेटिव है, आपके साथ पूरा टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन के लिए? नहीं, तब तक सर जॉब के साथ थोड़ा सा डिफिकल्टी है क्योंकि चीजें मेरे लिए भी नहीं है और बैंक वालों को भी थोड़ा समझने में ये समस्या आ रही है क्योंकि अब तक बैंकिंग सेक्टर में ऐसे पैरा एथलीट नहीं है क्योंकि अच्छा स्पोर्ट्स कर रहे हैं। अभी हमारा पैरा स्पोर्ट्स डेवलप कर रहा है और धीरे धीरे पिछले 4 सालों में जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी रही है पैरा स्पोर्ट्स की। तो अभी अवेयरनेस हर जगह जा रही है, तो उम्मीद मैं कर सकता हूँ कि आने वाले समय में हमें भी बैंकिंग सेक्टर से जितना एक स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू रिक्रूटमेंट हुए एम्प्लॉय को फायदा बैंक देता है, ऐसा ही शायद पैरा स्पोर्ट्स वाले पैरा एथलीट को भी हो। तो क्या अभी मतलब आपको जो चुनौतियां आ रही हैं बैंक में, तो आप उनको समझाने में समर्थ हैं? अभी आप कन्विंस कर पाए हैं उन लोगों को कि क्योंकि इसके लिए आपको छुट्टियां भी बहुत चाहिए और इसकी मेहनत के लिए टाइम भी बहुत चाहिए। तो अभी आपकी जो ज्वाइनिंग हुई है वो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू हुई है या इन जनरल हुई है? मेरी जो ज्वाइनिंग है वो इन जनरल है थ्रू द एकेडमिक्स और एंट्रेंस को पार करने के बाद, लेकिन अभी मैं उन्हें धीरे धीरे समझा रहा हूँ क्योंकि जो छुट्टियां हैं वो भी चाहिए और एक्स्ट्रा कई बार लेट भी हो जाते हैं। वो सारी समस्याएं अभी आएंगी भी क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरेगा, पर लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी कोऑपरेटिव हैं। अभी तक जितना मेरे से उनसे बातचीत हुई है या जिस तरह से मेरा टाइम पीरियड रहा है, तो अभी तक तो काफी कोऑपरेटिव हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बैंक हेल्प करेगा और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोनों तरफ अपना 100% दे सकूं बिना एक्सक्यूज के। बिल्कुल, तो ये अच्छी बात है। हमको ये बताएं किस तरह का फैमिली का जोश रहा आपके कोच का और किस तरह से सेलिब्रेट किया आपने इस सक्सेस को, और मीडिया का क्या रवैया रहा आपकी सक्सेस में, कितना कंट्रीब्यूशन रहा? तो फैमिली मेंबर्स बहुत प्रसन्न है, कोच भी काफी खुश थे क्योंकि मेरे कोच हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह जो कि खुद ही द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। तो वो भी काफी प्रसन्न थे। उन्हें लगा कि उन्होंने मेरे से कहा कि अब मेरा 104 दिन तैयार हुआ है जिसे मैंने बचपन से तैयार किया है। तो आप भी बताओ, अभी स्पोर्ट्स में मतलब अच्छा करियर है तो क्या जॉब करना फिर भी जरूरी है हमारे हिसाब से? तो सर जो हरियाणा में अभी पैसा काफी मिल रहा है, पर लेकिन क्या है कि सर एक एथलीट जो है उसके जीवन में काफी समस्याएं होती है। कई बार क्या है कि लास्ट मोमेंट का अगर कोई इंजरी से आप सफर कर जाओ तो पूरा आपका मान लीजिए पिछले 20 सालों की मेहनत एक बड़े टूर्नामेंट के साथ वो तो ऐसा ही अभी मेरे साथ एक्सेल में हुआ जब मैं पैरा एशियन गेम गया था। और वो कुछ हुआ था ना, तुम्हारा राइटर स्लिप हो गया था, कुछ हुआ था लास्ट में, राइटर गिर गया, हेल्पर गिर गया था, रनर। हाँ वो गाइड वो तो 2016 में था, लेकिन अभी क्या हुआ कि 2018 अभी पैरा एशियन गेम्स जो हुए हैं अभी, इसमें मेरे एक एंकल में माइक्रो फ्रैक्चर हो गया लास्ट 20 डे में।
अच्छा। तो अगर स्कूल में वो फ्रैक्चर हो गया तो जो मैंने अपनी 4 साल लगातार मेहनत कर रहा था तो लगभग ठीक है, मैं तो पूछ लेता हूँ। अच्छा, तो ये जो पैसा देते हैं ये टेक्स्ट बुक्स काटते हैं या पूरा देते हैं जितना अनाउंस करते हैं? नहीं, जितना अनाउंस करते हैं पैसा टैक्स फ्री होता है। उसके जो टैक्स, उसका जो अगर देखा जाए तो जो भी इंटरेस्ट होगा अगर बैंक में भी रखते हैं तो उस पर टैक्स है, उस पर टैक्स नहीं है जो हमारा। तो रेजिडेंट बनाने में मुश्किल आई होगी? हाँ जी, मुश्किल आई होगी हरियाणा में रेजिडेंट बनाने के लिए भी काफी? रेजिडेंट बनाने में तो ऐसी कोई समस्या ज्यादा नहीं आई क्योंकि मैं भी इधर काफी समय से थी तो अच्छा। मुझे उनके अपने साथ ही रखा हुआ था। अच्छा, चलो मैं शुरू करता हूँ। जी अंकुल, तो आप बता रहे थे कि कोच कह रहे थे कि उनको असली अर्जुन मिल गया और एबल बॉडी को दिखाना इतना मुश्किल नहीं होता जितना एक विजुअली इम्पेयर्ड को होता है, लेकिन फिर भी एक काफी कड़ी मेहनत की उन्होंने आपके ऊपर और आपने भी उन्हें निराश नहीं किया। हाँ जी सर, ये बात उनके जब दिल से निकली थी, जब उन्होंने अपने मुंह से कहा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मेरे को लगा कि वास्तव में उन्होंने भी बहुत ज्यादा तपस्या की है, क्योंकि ये कोई एक दिन का परिणाम तो था नहीं। लगभग पिछले 10 सालों से मैं उनके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे को बहुत बार जब मैं सुबह कॉलेज से जाता था तब भी बहुत बार लेने आना, छोड़ने जाना और इवन कई बार कोई गाइड ना होने के चलते ट्रेनिंग खुद कराना, रनिंग करना, जितना संभव उनसे हो सकता था वो करना, फिर एक्सरसाइजेस कराना और फिर एक ब्लाइंड एथलीट को समझा पाना, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस थोड़ा सा देखने की बजाय टोटली ब्लाइंड 100% जो ब्लाइंड एथलीट होता है उसका थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि कई चीजें वो देख के जो समझ में जल्दी से आ सकती हैं उनको बार बार फील करता है, तो किस तरह एक्सरसाइज करनी है वो सब बताना बड़ा मुश्किल था। पर लेकिन आज मुझे भी काफी खुशी है और हूँ कि कम से कम उनकी जो उन्होंने इतनी मेहनत की थी तो भगवान ने इसका एक परिणाम स्वरूप हमें अर्जुन पुरस्कार मिला। और मैं इस अर्जुन पुरस्कार को कुछ जो देखता हूँ कि मैं इसे मतलब एक अंकुर को जो गवर्नमेंट ने अर्जुन अवार्ड दिया, मैं ऐसा इसे नहीं समझता हूँ एक्चुअल में। मैं इसमें अपनी जो ब्लाइंड कम्युनिटी है उसके लिए अर्जुन अवार्ड को अपने लिए भी सेलिब्रेट करता हूँ और इतनी भी मुझे खुशी अर्जुन अवार्ड से हुई है वो इसीलिए ज्यादा हुई कि एक ब्लाइंड एथलीट को उन्होंने इस तरह रिकॉग्नाइज किया जो हमारे देश में रहने वाले बहुत सारे ब्लाइंड लोग हैं और वो इससे आगे प्रेरित होंगे और वो बिल्कुल तो करेंगे। देखिए, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि एक दृष्टिहीन के नाते अगर हम लोग स्पोर्ट्स की एक्टिविटी से भी जुड़े रहें तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज शारीरिक कम होती हैं तो अगर हम जुड़ेंगे रनिंग इवेंट्स वगैरह से तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और स्वास्थ्य और मानसिकता हमारा विकास बहुत तेजी से होता है। बिल्कुल। अंकुर, ये बताएं कि एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, मीडिया कितना कंट्रीब्यूशन है, कैसे सेलिब्रेट किया गया, क्या वो सेलिब्रेशन वो आपको मीडिया से मिला जो एक नॉर्मल एथलीट को मिलता है, जो सो कॉल्ड नॉर्मल एथलीट को मिलता है? इतना प्रोत्साहन तो मुझे मीडिया से नहीं मिला जैसा मैं अपेक्षित कर रहा था कि काफी अच्छा कवरेज 2016 में मिला था, पर लेकिन ऐसा इस तरह का कवरेज और इस तरह का प्रोत्साहन मीडिया में देखने को नहीं मिला। पर मैं उम्मीद करता हूँ अभी भी और आज भी मैं रेडियो उड़ान के माध्यम से वो उन तक और भी मीडिया के नंबर्स तक ये आवाज मेरी जाएगी जिससे वो इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप अर्जुन अवार्ड जो मिला है ये एक हमारी ब्लाइंड एथलीट जितने भी हैं या ब्लाइंड कम्युनिटी की एक जीत है और वो अच्छे से सेलिब्रेट करें इसे, ये माने कि आगे आने वाला समय ब्लाइंड स्पोर्ट्स में भी काफी उज्जवल है। इस तरह मैं चाहता हूँ कि वो ये समाज तक जाए तो बिल्कुल काफी खुशी होगी।
तो क्या ये चीजें डिमोरलाइज करती हैं? क्या आपको कभी प्रॉब्लम्स आती है कि कभी मोरल डाउन होता है आपका इन चीजों से? सर कई बार ऐसा होता है कि हम हताश होते हैं, परेशान भी होते हैं, और यहाँ तक होता है कि जैसे कई बार अगर हमारे गाइड बीमार हो जाए सपोज, या फिर कई बार देखिए उनके लिए हमारी तरह स्टूडेंट हैं, एग्जाम्स होते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें महसूस होता है कि एक टोटली ब्लाइंड एथलीट का डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा है। तो उससे काफी हताशा, परेशानियां बहुत। नहीं, मीडिया के रोल से, अगर मीडिया जिस तरीके से कवरेज सो कॉल्ड नॉर्मल लोगों को मिलती है और अगर आपको ना मिले तो क्या वो आपको हतोत्साहित करती है? हाँ सर, इससे मतलब अच्छा तो बिल्कुल महसूस नहीं होता, क्योंकि हम भी एक समाज का उतना ही हिस्सा है जैसा कि एक तथाकथित सामान्य वर्ग। हम भी सामान्य वर्ग से ही हैं, हमारी विशेषताएं अलग हैं, काम करने का तरीका अलग है, तो इतना फर्क है। लेकिन इससे अगर मैं तो ये समझता हूँ, इससे काफी मुझे तो निराशा होती है, और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि एक अगर समाज का कोई भी अंग इस चीज से दूर रहेगा या उसकी खबरें पूरे समाज तक नहीं पहुंचेंगी, देश विदेशों में नहीं फैलेंगी, तो इसमें एक मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अगर हम मोटिवेट दो तरीके से होते हैं, तो सेल्फ होते हैं और या फिर एक दूसरे से या मिलने जुलने से होते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति जी, जितने भी हमारे सदस्यगण हैं, वो काफी प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो मीडिया का मैं समझता हूँ कि दायित्व भी है कि वो इस मुहिम को आगे बढ़ाए। क्योंकि इससे अवेयरनेस भी होती है लोगों को, और बहुत सारे लोगों को पता चलता है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कर सकता है। क्योंकि सर ये स्पोर्ट्स ऐसा फील्ड है कि इसके साथ हमारी एजुकेशन भी कवर हो रही है। अगर विजुअली चैलेंज है या किसी भी प्रकार के जो डिसेबल हैं, उन तक ये अवेयरनेस पहुंचेगी, एजुकेशन भी आसानी से की जा सकती है। स्पोर्ट्स हैं और तरह तरीके के जो को करिकुलम एक्टिविटी है, वो इससे उनके लिए उसके रास्ते खुलते हैं। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट मोदी साहब से आपको मिलने का मौका मिला? अर्जुन अवार्ड के लिए तो हमें खैर राष्ट्रपति जी ने ये पुरस्कार मिला था, तो उस दिन भी काफी अच्छा लगा, और राष्ट्रपति जी के मुख से उन्होंने शाबाशी भी दी, और विशेष तौर से ये कहा कि आपके लिए सबसे ज्यादा तालियां बज रही हैं। वो स्वयं अपने स्टेज से नीचे आए और पुरस्कार प्रदान किया, तो ये काफी अच्छा लगा। तो मतलब ऐसा लगा कि हाँ, कि वास्तव में कुछ विशेष किया है। अंकुर, एक बात और जानना चाहूंगा लिसनर्स के पर्सपेक्टिव से। जैसे हम नॉर्मल गेम्स देखते हैं, जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल, जैसे हम बात करें नॉर्मल खिलाड़ी खेलते हैं, तो कॉल्ड नॉर्मल, तो क्या जो ब्लाइंड एथलीट हैं, जो डिसेबल्ड है, उन्हें भी चोट लगने का खतरा होता है, करियर स्पॉइल होने का डर होता है चोट से? कभी ऐसा होता है? जी हाँ, ये बड़ी समस्या है, और ये समस्या अगर हम इंजरी कहें या गेम में आने वाली जो घटनाएं हैं, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने से प्रतियोगिता ज्यादा बढ़ जाती है, और सभी चाहते हैं कि वो अपने 100% से ज्यादा दें। तो ऐसे में कई बार खिलाड़ी जो इंजर्ड भी हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे अभी रिसेंटली बताऊं तो अभी पैरा एशियन गेम्स 2018 इंडोनेशिया जकार्ता, तो वहां पर जाने से पहले लगभग 15 से 20 दिन पहले मेरे एंकल में एक माइनर फ्रैक्चर हो गया। तो ये माइनर जो फ्रैक्चर था, देखिए उसका असर केवल 1 महीने का है, और लेकिन अगर हम कहें कि लास्ट के जितने भी हमारे अराउंड 50 मंथ्स थे, तो जो सारी मेहनत की थी इस गेम के लिए, तो वो बिल्कुल हमारी खराब हो गई केवल इस गेम के पर्सपेक्टिव से। तो ऐसे में बहुत कष्ट होता है, बहुत परेशानी होती है, क्योंकि हम अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसके साथ हमारे साथ जितने भी जो और सहायक लोग हैं, जितने जुड़े रहते हैं, चाहे हमारे कोच हों, और ब्लाइंड एथलीट के लिए तो एक और जो उनके साथ गाइड होते हैं, तो वो एक तरीके से समझा जाए कि ये 2 एथलीट होते हैं। तो इन दोनों एथलीट की
लाइफ पे तो इसका काफी असर आता है, क्योंकि फाइनेंशियली भी उससे काफी डैमेज होता है। और जो सोसाइटी में सोशल और मेंटल वो भी काफी इलनेस होती है। तो आप इस चोट के कारण ये पैरा एशियन नहीं खेल पाए? तो पैरा एशियन में मैं खेला, मैं 4th रहा 1500 की मीटर रेस में, 4th रहा, क्योंकि उस समय पैर मूवमेंट अच्छे से नहीं कर रहे थे। तो कंपटीशन का स्तर, आज आप तो एक लंबे अरसे से खेल रहे हैं, जब आपने शुरू किया था और आज की डेट में कंपटीशन कितना फास्ट हुआ है, कितना बड़ा है? एक टाइम पे कहा जाता था कि कोई खास कंपटीशन नहीं है डिसेबल्ड के बीच में, आज क्या सिचुएशन है? लेकिन सर आज की सिचुएशन इससे बिल्कुल विपरीत है। अगर हम कहें हिंदुस्तान में ही, हिंदुस्तान से ही सेलेक्ट हो पाना इंटरनेशनल के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि ये अलग विषय है कि कुछ डिसेबल जितने इवेंट्स हैं तो उनमें काफी कम, कभी ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन हालांकि प्रतियोगिताओं का स्तर जो है 10 सालों में मैं कहूँ तो कम से कम 10 गुना ही बढ़ गया होगा। जहाँ पहले नेशनल मेडल इंडिया में 5 मिनट 20 सेकंड के आसपास आया करता था, आज वो 4:20 पे है। इंटरनेशनल 800 में। हेलो, फिर से आवाज? जी हाँ, अब आ रही है। तो ये 800, जी अब आ रही है। अंकुर, आ रही है आपको आवाज? यस सर। ये 800 का बताया आपने, जो 5:20 पे आता था 4:20 पे हो गया? नहीं, ये सर 1500 मीटर का समय है, 1.5 किलोमीटर 1500 मीटर के लिए। ओके, और इंटरनेशनल में? इंटरनेशनल में जहाँ पहले 2010 के आसपास 4 मिनट 45 सेकंड में 1500 मीटर में कोई ना कोई पदक आप मिलता था, लेकिन अभी वो 4:15 से 4:20 तक चला गया है। तो काफी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। और इसी तरह अगर हमें लग रहा है कि प्रोग्रेस रहा, तो अराउंड जितने हमारे एबल एथलीट अपना समय निकालते हैं, तो आने वाले 5-10 सालों में उसी के आसपास का समय ब्लाइंड एथलीट का भी होगा। एक बात और बताएं, गाइड और कोच उनके लिए क्या गवर्नमेंट कुछ कर रही है? उनको भी प्रोत्साहन के लिए कुछ फाइनेंशियली हेल्प दी जाती है, या उन लोगों को आपने ही फीस देनी होती है? गवर्नमेंट का कोचेज के लिए तो स्कीम थोड़ा है कि जो एथलीट होता है उसका अगर वो मेडल विन करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में उसको उसके हाईएस्ट मेडल का हाफ कैश मनी मिलेगा, प्राइज मिलेगा, और अवार्ड नहीं है। पर लेकिन अगर यहाँ पर ये तो एक जर्नल केस भी है और ब्लाइंड केस, दोनों में ही कोच का होता है। पर ये फिर अगर हम देखें, अगर कोचेज की फीस पर देखें तो कोचेज की फीस जो है वो वेरी करती है। असल में एक कोच का फीस लेना पसंद करते हैं, वो एकेडमी के कोच हैं या पर्सनल कोचिंग फीस ले रहे हैं, ये आपके टर्म्स एंड कंडीशन और पर्सनल उस पर जाता है। पर लेकिन अगर मैं कहूँ एक ब्लाइंड एथलीट होने के नाते ये बहुत जरूरी है उसके गाइड को उसी की इक्वल ट्रीट किया जाना, क्योंकि कोचिंग कर सकते हैं, हम कोचिंग ले भी रहे हैं, लेकिन अगर हम उस कोचिंग को ले रहे हैं और हमारा गाइड हमारे अनुकूल नहीं है, गाइड इतना इंटरेस्ट के साथ काम नहीं कर रहा है या उसको वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आज की तेजी से भरी जिंदगी में तो ये बड़ा मुश्किल है कि वो आपका 100% समय देगा। और ये कह पाना फिर हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम उनका इतना समय लेंगे तो फिर उनके भविष्य पर उसका बुरा करना पड़ जाए, इन सब की चिंता हमें भी बहुत रहती है। तो इसे गाइड के लिए अभी कुछ नहीं है, जो है आप लोगों को ही अपने हिसाब से देखना होता है, अगर आप कर पाए तो। यस सर, गाइड के लिए बस अभी गवर्नमेंट ने कोच का आपने बताया कि कोच का थोड़े सिंपल शब्दों में अगर मैं जानना चाहूँ तो जो भी कैश मनी आपको मिलेगी अगर कोई मेडल आप लाते हैं तो उसका 50% उन्हें चला जाएगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें देगी, एथलीट के माध्यम से नहीं जाएगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें सम्मानित करेगी। वो आपकी जो मनी है उसमें से वो नहीं जाएगा, राइट? उसमें से, हाँ जी, राइट। तो इस तरह का कुछ उनके लिए भी होना चाहिए, गाइड्स के लिए आपकी हाँ जी, गाइड के लिए
बहुत जरूरी है। क्योंकि एक चीज और जानना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ आपको टोक रहा हूँ। मैंने काफी स्पोर्ट्स के जो हमारे डिसेबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन है उनसे इंटरव्यू की है, और आप एक लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं इन चीजों से, आप पैरालंपिक कमेटी में भी जुड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ इस बार भी निधि जी को प्रॉब्लम आई और वो इतना नहीं समझ पाए कि एक ब्लाइंड के साथ एक एस्कॉर्ट होता है। तो चीजों को कैसे देखते हैं आप? तो आप जाते हैं तो क्या उनको अवेयर नहीं रहती, या कैसे आप देखते हैं इस घटनाक्रम को? सर, ये जो घटनाक्रम हुआ है एक्चुअल में थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है, और मैं इसे यूँ देखता हूँ कि ये एक थोड़ी सी अपने आप में ओपन माइंड वाली थिंकिंग नहीं है। एक्चुअल में शायद उनके साथ पहले गाइड जो थे वो मेल थे, जो उनकी काफी हेल्प करते थे। तो ऐसे में जो फेडरेशन है उसने उन्हें अलाउ नहीं किया। तो वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो भी अडल्ट हैं, एक वयस्क उम्र में है, तो उनको अपने निर्णय लेने का खुद हक है। तो इस तरह के जो निजता के प्रश्न हैं वो मेरे ख्याल से फेडरेशन को नहीं उठाने चाहिए थे। पर हालांकि उन्हें अंततः गाइड मिला, और उन्हें हम इससे मुबारकबाद भी देते हैं कि उन्होंने मेडल पैरा एशियन गेम में जीता, तो काफी खुशी की बात है। पर कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कई बार, चाहे अनचाहे, क्योंकि फेडरेशन को भी समझनी चाहिए कि एक एथलीट जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, तो वो उस तरह से मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा प्रयास नहीं था। पर हालांकि अंततः उन्हें पूरा सपोर्ट गवर्नमेंट ने भी और फेडरेशन ने भी दिया था, और उन्हें गाइड के साथ उनकी बहन गई थी। अंकुर, ये बताएं, जब जैसे आपको अर्जुन अवार्ड मिला है, तो अब इसके बाद आप की जो गेम में जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है या इजी हो जाता है काम? नहीं सर, ये एक अपना समझने का तरीका हो सकता है, पर मैं समझता हूँ कि इससे हमारे यहाँ जैसे एक सीनियर एथलीट कह सकते हैं या एक सम्मानित एथलीट होने के नाते जिम्मेदारी बढ़ती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो उस तरह से मैं समझता हूँ कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती हैं एज ए कॉम्पिटिशन में भी। और सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन के साथ साथ तो हमारे आने वाले एथलीट्स हैं, उनको कैसे गाइड करना है, फेडरेशन के साथ कैसे और ऐसी व्यवस्थाएं करनी है कि जो आने वाले खिलाड़ी हैं वो अपना फ्यूचर अच्छे से सिक्योर कर सकें और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सकें। तो मैं ये मानता हूँ कि अर्जुन अवार्ड मिलने से हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, और हमारा ये दायित्व भी बनता है कि हम अपने जो आने वाले युवा खिलाड़ी हैं उनका ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें और उनके लिए नई नई नियमावली बनाएं जो खिलाड़ियों के हक में हो। क्या अंकुर आने वाले टाइम में अपने आप को एक कोच देखते हैं फॉर द डिसेबल्ड और एबल्ड? मैं जरूर चाहूंगा कि आने वाले 2-3 सालों में इस तरह से रहे, मैं पहले अच्छा प्रदर्शन करूं ओलंपिक्स में, और उसके बाद कोचिंग की तरफ मेरा जरूर ध्यान रहेगा। कोचिंग में नहीं तो स्पोर्ट्स के फील्ड में ही जितनी भी जो पॉलिसी मेकिंग है या प्लानिंग या प्रोजेक्ट डेवलपिंग है, मैं उसमें स्पोर्ट्स के साथ जरूर कोशिश कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे हो या अभी फिलहाल खिलाड़ी होने के नाते हो। क्या एक प्रोफेशनल एकेडमी खोलने का कोई प्लान है? अभी तो सर ऐसा कभी कभी दिमाग में और दिल में ख्याल आता है, जब कई बार हमें व्यवस्थाएं पूरी नहीं मिलती, तो हम भी चाहते हैं कि जरूर कोई ना कोई ऐसा जरिया निकाला जाए या ऐसी एकेडमी अपने साथ स्टार्ट की जाए जिससे खिलाड़ी जो है वो सुखद और स्वच्छ माहौल में अपने आप को किसी भी प्रकार की दिक्कत न समझते हुए खुले दिमाग से अभ्यास कर सके और उस पर ज्यादा पाबंदियां ना हो। तो मैं चाहूंगा कि निकट कुछ समय में ऐसा प्रोजेक्ट मेरा है, और विशेष तौर पर वो
पहाड़ी इलाकों में, जहाँ पर खिलाड़ियों की चयन शक्ति और उनकी योग्यता थोड़ी आंतरिक रूप से और प्राकृतिक रूप से ज्यादा है, मैं तो चाहूंगा कि मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कम से कम ऐसा ट्रेनिंग सेंटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काम कर रही है, पर हम भी चाहेंगे कि पर्सनली वहाँ पर एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किया जाए जहाँ पर वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग हो सके, जहाँ हर प्रकार का ट्रैक हो और हाई एल्टीट्यूड साथ में मिले। ग्रेट। क्या मैसेज रहेगा आपका बिजनेस के लिए? और मैं भी सभी श्रोताओं से तो यही आग्रह करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स को फॉलो करें। अगर वो वयस्क हैं तो अपने युवाओं को, और युवा हैं तो अपने छोटे साथियों को प्रेरित करें कि वो स्पोर्ट्स में खेलकूद है, योगा है, किसी भी प्रकार का करें, पर लेकिन मेरा आह्वान है कि अपने स्वास्थ्य को, शरीर को स्वस्थ करने के लिए बहुत जरूरी है। तभी आप अपने हर प्रकार के जो आपके गोल्स हैं, आपके सपने हैं, पूरे कर पाएंगे, चाहे वो आपके एकेडमिक्स में हो, स्पोर्ट्स में हो या अन्य किसी भी फील्ड में। तब आपकी पोटेंशियल बढ़ जाएगी और मैं समझता हूँ कि इससे आप दिनों दिन 4 चौगुनी तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत करने का तरीका भी बढ़ जाएगा। जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गए, पहले वो शूटर थे, तो आने वाले टाइम में हम अंकुर धामा को एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर देख सकते हैं? ये बहुत लंबा विषय है और अभी इस पर मैं कुछ विशेष नहीं कह पाऊंगा। अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो मेरा ऐसा कुछ विचार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व रहूं और खिलाड़ियों के साथ सीधा टच में रहूं। मेरे बीच और खिलाड़ियों के बीच मुझे ऐसी पावर दी जाए तो मैं उसे अच्छे से स्वीकार करूंगा कि मैं और खिलाड़ी आपस में सीधा संवाद कर सके और हमारे बीच अन्य कोई भी ऐसी बाधाएं ना हो या ऐसे कोई चैनल्स ना हो जिन्हें खिलाड़ी फेस करे। तो मैं चाहूंगा कि सीधी बातचीत और सीधे रास्ते अगर खिलाड़ियों को हमें सहयोग करने के लिए जाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लास्ट टाइम जब मैंने आपसे इंटरव्यू की थी तो मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे कि जॉब के बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव है और शादी के बारे में। अब जॉब तो आपको मिल गई, अर्जुन अवार्ड भी मिल गया, तो क्या अंकुर किसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से ही शादी कर रहे हैं और कब कर रहे हैं? सर, शादी के विषय में अभी मैं बहुत ज्यादा खुल के तो नहीं कुछ कह पाऊंगा, हाँ, पर लेकिन ये है कि अब मेरे मस्तिष्क में सवाल थोड़ा तेजी से आ रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ही मिले, चाहे वो अपनी कम्युनिटी से हो, डबल बॉडी एथलीट हो, तो चाहूंगा कि स्पोर्ट्स के साथ ही जुड़ी हुई लड़की से अगर शादी हो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और उम्मीद है कि अगले आने वाले 1 साल में या 2020 के बाद तो हम आपको ये खबर जरूर सुनाएंगे। चलिए, तो पैरा एशियन गेम्स में थोड़ा बहुत प्रपोजल आए अपना परफॉर्मेंस के बाद? हाँ, मतलब मुझे काफी बुरा लगा था और मेरा मतलब मैं काफी डिमोटिवेट भी हुआ था, पर मैंने सोचा कि मैं एक चीज सोचता हूँ कि जितनी जो चुनौतियाँ कठिन होती हैं तो उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है और मेहनत में उतनी ज्यादा कर ही कर पाते हैं। मैं सोचता हूँ कि मेरा बुरा समय था, चुनौतियाँ बड़ी थी, उसने मेरे को स्ट्रगल सिखाया, तो ऐसे समय में मैं इसका एक मुझे आने वाले समय में शायद बेनिफिट ही होगा कि मैं किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहूं और अब यही पर उतना ही पूरा फोकस रखूं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और यू मेड अस प्राउड, यू हैव मेड आवर कम्युनिटी प्राउड, यू हैव मेड आवर कंट्री प्राउड, एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम when I will invite you to give us interview, then hopefully we'll have the good news also. All the very best. पूरी उम्मीद है कि थैंक यू आने वाले टूर्नामेंट्स में आपके और मेडल आएंगे और जो आपके टारगेट्स हैं नेक्स्ट ईयर के लिए और 2020 के लिए आप विजय रहेंगे और एक बार फिर से हमें आपसे बात करने का मौका मिलेगा। जी जरूर, और हम भी अपनी लेवल बेस्ट कोशिश करेंगे कि कम्युनिटी का नाम और देश का नाम आगे बढ़ा सकें।
और यूं ही हमारी वार्ताएं आपकी चलती रहें और समाज दिनों दिन प्रगति करता रहे। ये दोस्तों, तो आज बात की अंकुर धामा से, जो नेशनल जो अर्जुन अवार्डी बने हैं, जिन्होंने ब्लाइंड कम्युनिटी और कंट्री का नाम रोशन किया है। पहले टोटली ब्लाइंड एथलीट हैं। मीडिया को चाहिए कि बढ़ चढ़ कर उनकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए ताकि लोगों को जागरूकता हो और आप लोग भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। काफी अपॉर्चुनिटी अंकुर और इन जैसे खिलाड़ियों ने आपके लिए क्रिएट कर दी है। अब इसमें भी आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो जीदा होके स्पोर्ट्स को आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और करियर के लिए भी। चॉइस इज योर्स। तो अंकुर से आप हेल्प ले सकते हैं, हमारे माध्यम से आप अंकुर से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू। रेडियो उड़ान की सभी अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। एंड फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www